नमस्कार दोस्तों। लड़की को ये बताएं कि ससुराल में बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करे जैसे मायके में करती है, पर उसे यह बात भी समझाएं कि हर घर के रूल्स अलग होते हैं। इसलिए मायके जैसे व्यवहार से मतलब है वैसे ही सास ससुर की बात को ले, जैसे अपने माता पिता की बात को लेते हैं। उसे ये बताएं कि जैसे दो अलग अलग होटल एक जैसे नहीं होते, चाहे उनकी रेटिंग सेम हो। इसी तरह दो घर भी अलग अलग होते हैं, चाहे उनके अंदर वही सेटिंग रहती है, पर फिर भी कोई ना कोई डिफरेंसेस तो रहते हैं। कभी भी दो घरों का माहौल एक जैसा नहीं होता। तो हम सेम चीज़ें जो मायके की है वो ससुराल में नहीं थोप सकते, और ससुराल की बातें मायके में नहीं। तो हमें दोनों घर के रूल्स क्या हैं वो समझने पड़ते हैं। उसे बताएं जो ये चेंज है उसे एक्सेप्ट करे, इससे उसे सेटल होने में आसानी होगी। देखिए, जैसे हर जॉब की अपनी ही ड्यूटीज होती हैं, ऐसे ही शादी के बाद बहू के रोल की ड्यूटीज होती हैं। बहू के रोल की ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं। ऐसे ही सारी बातें लड़के पर ससुराल के सदस्यों पर लागू होती है। लड़की को एक बात से और मुक्त करें कि ये सब करने के बाद भी अगर ससुराल में कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाए तो समाज की परवाह किए बिना उस घर को छोड़ दे, क्योंकि एक बेहतर घर में मन मुटाव हो सकता है, पर मेंटल और फिजिकल अब्यूज नहीं होना चाहिए। जब आप सहना छोड़ेंगे, वो अत्याचार करना छोड़ेंगे। कृपया अपनी बेटी को ये ना बोलें कि वही घर और उसी में बसना है अत्याचार सहते हुए। शादी इंसान अच्छी जिंदगी जीने के लिए करता है, नर्क भोगने के लिए नहीं। इसलिए अपनी बेटी को इन बेड़ियों से मुक्त करके भेजें कि वो अपने हर प्रयत्न करे, पर प्रयत्न करने के बाद अगर कोई मेंटली और फिजिकली अब्यूज करता है तो उस नर्क में रहने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।